हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके सामने आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। वैसे मौजूद हैं रुबीना जी, नादिया खान एंड मीना खान। मौसम का हाल क्या है, कब हो रही है बारिश? पहले मुझे ये बताएं क्योंकि गर्मी से पूरा पाकिस्तान हाफ फ्राई हो चुका है। जून जुलाई में तो हम कराची में हमारे पास कोई बारिश का आएगा। Someone predicted. Someone said that it's going to rain. जब बारिश की बात हुई तो अभी आतिफ असलम ने बताया, जो कि OST जो कि नादिया को बड़ा पसंद आया था, जेंटलमैन का, जिन्होंने कहा था कि ये तो बॉलीवुड भी हैरान रह गया होगा। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैंने इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उस वक्त बारिश हो रही थी। तो ये उन्होंने एक इनसाइट शेयर की थी। आई थिंक वेदर का भी इफेक्ट होता है आप पे। इफ यू आर इवन डूइंग समथिंग, आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप विंटर्स में ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं हम। अच्छा, गोरे विंटर्स में कम क्रिएटिव होते हैं बिकॉज उनके लिए बड़ा डिप्रेसिंग होता है। एनीवे, बात की जेंटलमैन की, और इस दफ़ा उसकी एपिसोड नंबर 4 का रिव्यू कैसा है शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। 4 was slightly a slow episode. Not a lot of new things happening except for Faris और Zarnab और मिफ्रा का ट्रैक जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा है, क्योंकि उसमें हमें फारिस की टू टाइमिंग अब क्लियर नज़र आ रही है कि फारिस कंफ्यूज्ड है। फारिस डजंट वांट टू लूज मिफ्रा एंड फारिस डजंट वांट टू लूज ज़रनाब आल्सो, ही इज़ कंफ्यूज्ड। और वो इस कंफ्यूजन में दोनों के साथ गड़बड़ कर रहा है। और उसकी सिचुएशन भी खैर बहुत ख़तरनाक है। जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से हमारे प्यारे मुन्ना जो हैं वो रिकैप कर रहे थे अपना ख्वाब, जो कि उनके हिसाब से एक हकीकत थी कि मैंने बताया जब भाई को दैट मुझे ख़रीद लें, तो भाई ने गोली मारी, मुझे यहाँ लगी, यहाँ से बात मज़े की हो गई। So I'm loving the dialogues, I'm loving the tension between the three, and I'm loving Zarnab even more. जब वो कहती है फ़ोन रख दो बीच में, उसको पता था मैसेज आया है, इसने जवाब नहीं दिया, फ़ोन बजेगा। 4 से थोड़े कम हो गए हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा स्लो डाउन मुझे फील हुआ है। हाँ, बट अच्छा, मुझे लगता है कि जेंटलमैन का जो हाईलाइट था एपिसोड 4 का वो था हुमायूं सईद का डांस। तक दिना दिन बड़े मज़े का डांस था, मज़ा आ गया। और साथ में अहमद भट्ट जो बड़ा सीरियस एक और जोन में है, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहा है। बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड। लाइंस कुछ इसकी ऐसी थी जो बड़ी मज़े की लगी। माय फेवरेट वाज, अगर इजाज़त हो तो एक बात कहूँ भाई, उसने कहा जी बताओ, थप्पड़ मारूं? नहीं, रख के आपके मुंह पे ना मैंने क्या चपेड़ मारनी, रख के आपके मुंह पे चपेड़ मारनी। सेम सीन, मतलब ये सेम सीन, मतलब ये भी कह सकते हैं मारने को दिल चाह रहा है, नहीं, रख के मुंह पे चपेड़ मारनी आपको। जिस तरह अहमद भट्ट ने बोला है हुमायूं सईद को, और हुमायूं सईद स्माइल्ड, मैंने कहीं पढ़ा किसी ब्लॉग में कि जी मुन्ना विल डिस्ट्रॉय फारिस एंड यमुना's relationship. Of course. He will not. He doesn't have to, and he will not. ये कभी ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत हासिल करेगा नहीं, और ना किसी को ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत चुराने देगा। हुमायूं या मुन्ना इज़ दैट कैरेक्टर। तो ये जिसने भी हेडलाइन लिखी बहुत फजूल है। डिस्ट्रॉय कोई नहीं होने लगा, फारिस ही अपना रिलेशनशिप खुद खराब करेगा, क्योंकि वो 2 टाइमर है। अब समझ इस एपिसोड में ये आई कि सुहाय कौन है। मिफ्रा है। मिफ्रा एक इन्फ्लुएंशियल किसी बाप की बेटी होगी, इसकी सिफारिश पे वो लड़काना से यहाँ आया, लड़के आया। और मुझे अच्छा लगा जब यमुना ने से कहा कि भाई तुम्हें डिनर पे जाना ही है तो मुझे साथ लेके जाना। और उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट सीन यमुना होगी डिनर पे, नहीं थी। इसका मतलब है वो झूठ बोल रही है, शी विल लूज। तो ये जो इंटरव्यू वाला ट्विस्ट अब आया कि जहाँ गुंडों को शो पे बुलाया जा रहा है, रहमती अलॉन्ग विद मुन्ना भाई और तीसरे वो साकिब, मजे का नेक्स्ट होने वाला एपिसोड, चटपटा मजेदार। सो आई रियली लव दिस एपिसोड। सीन बहुत अच्छे शूट हुए थे, मुझे बहुत मजा आया इस एपिसोड में। तो थम्स अप महीना जी। So far, I just love watching it. I mean, in the sense, I think out of all my Korean dramas, these 2 dramas are the ones that, कि अगर मैं होता है ना कि कौन से? ज़र्द पत्तों का बंधन। And what I love about this
कि जैसे स्टार्ट होता है ना, जो उसका म्यूजिक आता है ना, Oh, I love the music. ता-ना-ना-ना, you know, और वो कहीं पूरा आता है। आपका मूड सेट हो वो जाए। ओवरडू नहीं भी हुआ हुआ है, No, बड़ा no, no, सही this is आता the है। title पे। हाँ, This is the टाइटल पे, title, yes, ना? yes, yes. I am loving this two things that are happening together, which is एक तो इसको उनको बुला रहे हैं शो पे और यहाँ उनके लिए एक रेट तैयार कर रहे हैं. So how that is, because that's a very interesting side of it. पुलिस वाले ने आके कह भी दिया कि आप भागें, hide, because this is going to happen. Munna says I'm not going to hide. His दिलबर का character बहुत potent हो गया है, because how he is going to save him, because that scene on the chat, which I want to talk about when it comes in the direction of it. So, क्या इमोजी आपके पास? Fourth episode के लिए gentleman की. Okay. I love it. Three I love thumbs it. up. I love it. It's such an intelligent play. ओके जी, अब बात कर जाए राइटिंग की. खलीलुर रहमान कमर. This play is all about writing. सबसे पहले, बाकी सब कुछ है, लेकिन अगर ये राइटिंग ना होती तो ये सब कुछ पकड़ता नहीं हमें. खलील साहब इज एन 8 फॉर मी. 8. नादिया. मुझे बड़ी मज़े की एक लाइन लगी खलील साहब की कि जिस सीएम के कहने पे पुलिस लोगों पे डंडे बरसाती है, एक दिन उसी वो। सीएम को डंडे मारती है. वो तो बहुत अच्छी लगी. पुलिस वाला डीप जो लाइन थी ना, रिवाइंड करके दोबारा सुनी. कितनी सही बात है कि जिस सीएम के कहने पे पुलिस डंडे लोगों को मारती है, एक दिन उसी को ही मारती है वो पुलिस. तो वेरी नाइस राइटिंग. 9. बहुत मज़े की. मरीना जी. 8 तो बनता है. राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 10,100 हुए हैं और जेंटलमैन से खलीलुर रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 3,317. 31% बनते हैं 3.1 मिलियन. नॉट बैड. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. हाइसम हुसैन. लविंग इट ही प्लेस, बट स्टिल 8. 8. नादिया. 8. मरीना जी. For me also 8, definitely. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और जेंटलमैन से हाइसम हुसैन के हिस्से में आए 3,550. 35% बनते हैं 3.5. उतने ही जितने राइटिंग को मिले हैं. उससे ऊपर, थोड़े से ऊपर है. राइटिंग से थोड़े से ऊपर डायरेक्शन को मिले हैं. बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की युमना जैदी. मैं आई एम फॉलिंग इन लव विद हर ईच एंड एवरी टाइम, क्योंकि जो उसका कैरेक्टर लिखा है वो बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी परफेक्शन के साथ मुझ तक पहुंच रहा है. आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. डेफिनेटली एन 8. नादिया. यमुना का मुझे जो इंटरेक्शन फारिस के साथ हुआ है एपिसोड 4 ऑफ जेंटलमैन, वो बहुत कमाल था. क्योंकि एक इतनी इंटेलिजेंट स्मार्ट लड़की बेवकूफ़ बन रही है और अब उसको समझ आ रहा है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है. 1 महीना 17-18 दिन में शादी है और ये बंदा कहीं और शायद टाइम गुजार रहा है. इट वॉज रियली नाइस. सो आई गिव इट अ 9. 9. मज़ेदार. मरीना जी. So Yumna has proven herself over and over again that she's a very capable actress. Flow, her body, her dialogue, everything is just flowing beautifully. So I might even give her a 9. Another 9 for Yumna Zaidi. I think very good, very very good. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,800 हुए हैं और युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 4,584. इनके भी 38% बनते हैं. 3.8 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए, हमारे पास 2 लोग हैं, जाहिद अहमद और हमायूं सईद. Whoever you say. आई थिंक जाहिद, क्योंकि हमायूं को बिल्कुल हमने ठीक कर है. लिया तो हाँ, जाहिद को हम बिल्कुल कर लेते सही हैं. है, बिल्कुल सही है. An 8 for him also. नादिया. 9 फॉर जायद. 9 फॉर जाहिद. मैं नोट कर लिया, समझा गई थी मुझे बात. मरीना जी. I'll give him an 8 for sure. Very good, very good. ऑडियंस की बात की जाए, सॉरी, उसकी जो है ना छोटी छोटी लाइक वो जो हंसता है बीच में और वो
you know, the little things that he does in his वो बहुत अच्छे हैं। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,100 हुए हैं और जेंटलमैन से जाहिद अहमद के हिस्से में आए हैं 4,646 46% में 4.6 हाईएस्ट नंबर लेके गए हैं ये मेल कैटेगरी में। वेल डन। तो जी ये था ड्रामा सीरियल जेंटलमैन का रिव्यू। 4th एपिसोड ने भी जजेस को बहुत मुतासिर किया। अगर आप नहीं देख रहे तो ये ड्रामा देखिए क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हर चीज़ को रद्द कर देंगे। ओके यानी कि ड्रामा सीरियल रद्द का रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और अगला रिव्यू स्टार्ट करने से पहले जो है एक न्यूज़ आपको बताता चलूँ कि फवाद खान और सनम सईद एक वेब सीरीज़ में आने वाले हैं और ये सोनी लाइव के लिए जो कि भारतीय OTT प्लेटफॉर्म है उसके लिए पाकिस्तानी डायरेक्टर आसिम रज़ा बना रहे हैं जिन्होंने पहले परे हट लव और एक और हो मन जहाँ बनाई थी और हमारे एड डायरेक्टर्स हैं। तो वो एक वेब सीरीज़ लेके आ रहे हैं। I know I'm a part of that. ओह यू आर पार्ट ऑफ दैट। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बताएं इन्फॉर्मेशन, ये तो मैंने खबर ली। आप मुझे बता रहे हैं। हाँ आप हमें बताएं चले मैं क्या बताऊँ? कि क्या किस पे बेस करता है क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि It's a रिवील। very interesting story ओके and very beautifully shot by Asim. Well directed, well shot. बन चुकी है। हाँ हाँ तकरीबन थोड़ा सा काम रह गया होगा मे बी द आपका काम मुकम्मल हो मेरा गया। हो गया है। ओके ओके। और ये सारा कहाँ पाकिस्तान में शूट हुई है? इसमें तो लिखा हुआ है बरतानिया और हाँ there's a bit Italy. of नॉर्थ में किया है और फिर हमने किया है लाहौर में और कितनी छुपी रुस्तम है। लंदन कब में। करके आगे बताया भी नहीं किस वक्त आपने किया। ये मैंने आप ये करते करते किया वही था। मैं कह रहा हूँ हाँ, कि definitely. हाँ, Okay. इसी के दौरान किया सही। है। लास्ट ईयर जैन में हमने तकरीबन मेरा काम फिनिश किया था और अच्छा। उसका एक बिट रह गया था जो अभी 4 महीने पहले ख़त्म किया है। ओके नाइस। तो ये कब आ कब रहा है? आई थिंक दे आर नॉट फिनिश्ड येट तो अभी आने की टाइमिंग नहीं हमें पता बट अब अगर आ रहे हैं उसके क्लिप्स और बात हो रही है तो इसका मतलब है सून। हाँ कि उन्होंने प्रमोशन हाँ, ये probably होते so. प्रमोशन ऐसे हाँ, स्टार्ट कर दिए। ये तो एक अच्छी खबर है कि एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वेब सीरीज़ आने वाली है। इसका भी हम रिव्यू डेफिनेटली करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। रुबीना जी खुद भी यहाँ बैठी होंगी, खुद भी पार्ट हैं उस वेब सीरीज़ का। अब ये ना हो कि जी उसको 2 साल बाद नहीं, जी YouTube नहीं, पे- सोनी है। सोनी हाँ। 2 साल बाद YouTube पे ना डालें अगर तो। हाँ अब ये भी Otherwise है थोड़ा हमारा ये एक्सेस तो मुश्किल यूट्यूब होगा के भी थ्रू है। हाँ आई होप के साथ दोनों जगह आ जाए। नहीं आई एम श्योर आ जाएगा। नादिया कर दें रद्द पे रिव्यू। रद्द इस हफ्ते एपिसोड 15 और 16 4+ मिलियन व्यूज़ 4 दिन तक तो उसके हो गए थे। तो पीपल आर वाचिंग, लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ चाहे रिव्यू करें ना, मैं इस एपिसोड इसके ज़रूर देखती हूँ। जैन गायब थे एक्सेप्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट सीन, मेरे ख्याल वो भी ड्रीम सीक्वेंस था। दोनों एपिसोड देखिए, मुझे इस दफ़ा राइटर्स से मसले हुए थोड़े। मुझे राइटिंग में बहुत क्वेश्चंस थे मेरे जहन में। Okay. कुछ मुझे जुमले नहीं समझ आए, कुछ सिचुएशन मुझे समझ नहीं आई और कुछ शॉर्ट्स मुझे समझ नहीं आए कि ये ऐसे क्यों थे। यस आई हैव सम क्वेश्चंस जो कि फिर मैं पूछूंगी कि क्यों। शॉक नादिया को किया शॉक ड्रामा सीरियल रद्द ने। देखते हैं मरीना जी क्या कहती हैं। I thought it was a good watch. It was an interesting watch, but I enjoyed the whole process of it. The बहन का throwing the file in the husband's face, उसका भी दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। हाँ। Because she is also thinking she कोई चाल चलेगी, otherwise वो उसने दे दिया है। वो तो अब कह सकते हैं अब आप निकले, मैंने तो सेल करना है अपना हिस्सा। नहीं, वो उसके नाम पे है, फंस गया। क्या किसके नाम पे? उसी के नाम, लड़की हाँ। सवेरा के नाम पे, तो वो सेल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। so anyway the thing is that things are brewing, जिसे कहते हैं ना कि वो एक बड़ा सा कॉल्ड्रन है और वहाँ हाँ। चीज़ें ब्रू कर रही हैं। और अब the other thing that I am very interested in is जब जैन वापस आएगा, what is his behavior, because वो भी तो एक व्हील में स्पोक होगा ना। वो फिर He is also going to be a नादिया अपन रुकावट। गैंग का हिस्सा बनेगा ना। वो किसका? दूसरे गैंग का हिस्सा बनेगा ना। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना। तो वो भी एक क्या कहते हैं, एक he is going to be a रुकावट in this relationship। जब ये सारा एंड में सब सॉर्ट हो जाएगा ना फिर वो आखिर में एक विलन आएगा। हाँ जब यहाँ का सॉल्व, यहाँ सारा- का भी पता नहीं होगा नहीं होगा, बट आई एंजॉयड इट। फॉर मी इट वाज
1 thumbs up, not bad. रुबीना जी, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग व्यूइंग इस हफ्ते की रात थी, बिकॉज हुक्स छोड़े हुए थे और लुक फॉरवर्ड करने की जगह बहुत सारी थी। सो वो आई और सही तरीके से आई। पहले बाप का कि मुझे तो पता ही नहीं था, बच्चे तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया 15 में जब पहली दफ़ा बाप जाता है उस घर में, एंड देन व्हेन दिस गर्ल कम्स टू दिस हाउस, वो लेके आ जाता है जामिन। और द फ्रीज ऑफ एपिसोड 15 वाज कि तुम कौन हो, है ना, तुम क्या हो और तुम कौन हो। वो भी मज़े की जगह थी। मुझे एक और जगह बहुत मज़े की लगी एज़ पर राइटिंग, वो थी जब वो उसको अपनी सारी कहानी सुना देता है और फिर जितनी भी तुम कह रहे हो कि उसमें उसने वो ओमिट कर दिया है असल माँ बात। वाला बिट। हाँ, और सुनाने के बाद वो उससे कहती है बट तुमने कभी रिएक्ट क्यों नहीं किया। वैसे मुझे ये वाली जगह अच्छी नहीं लगती जब कोई कुछ बताता है और हमें नहीं बताते। मैं नादिया के साथ हूँ इस जगह पे हाँ। कि ये वाली, या तो ये जगह ओमिट कर दिया करो या फिर बता दिया करो कि इसने ये और ये बता दिया है। थोड़ा सा बता के, भले थोड़ा सा म्यूट करके, बट इन जगहों को थोड़ी सी क्लैरिटी दे देनी चाहिए। बट दैट्स राइटिंग। तो उसका जो जवाब आता है ना, वो बहुत मज़े का था। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, क्योंकि शहरयार मुनव्वर ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ मेरा दिल जीता जब उसने कहा कि क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ। वो मोमेंट इतना प्यारा था, वो जुमला बहुत खूबसूरती से बहुत प्यारी जगह पे आया था, क्योंकि हम आई वाज थिंकिंग इस सवाल का ये क्या जवाब देगा कि अभी तक ये बोला क्यों नहीं है, इतनी ज़्यादतियाँ हो रही थी मामू को, किसी को इसने क्यों नहीं बताया। बट वेरी Still engaging. वेरी वेल रिटन। तो 1 थम डेफिनेटली। चलिए जी, 1 thumbs up यहाँ से मिल गया। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी। अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। अब बात करी जाए राइटिंग की। सनम मेहदी जरिया, बहुत सारे सवालात राइटर ने छोड़े जो कि नादिया को पसंद नहीं आए। क्या कहेंगे नादिया आप? ब्रिंग देम ऑन। हाँ, राइटर से थोड़ा सा मुझे मसला था कि राइटर की कुछ लाइनें मुझे सही नहीं लगी, वीक लगी, या कुछ मुझे लगी नहीं ठीक। एक लाइन राइटर देती है उसको कि तुमने किसी को बताया नहीं, ये तो तुमने धोखा दिया। और वो कहता है नहीं, मैंने बताया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच नहीं बताया। बस ये भी मुझे लाइन समझ नहीं आई। फिर उसके बाद हिबा ने जो उसका जवाब दिया है ना कि जो सच नहीं बताते वो उनको अंधे कर देते हैं, क्योंकि अंधा के ऊपर से पर्दा, वो पता नहीं क्या इलॉजिकल स्टेटमेंट दोनों ने दी है। उसने भी यबलियाँ मारी हैं, इसने भी यबलियाँ मारी हैं। राइटिंग से ही मसला था। सो 6। स्टिल गुड जॉब। महीना जी, राइटिंग के बारे में बहुत बातें होंगी। ओ, एक लास्ट बोल दूं। हाँ, बोल। वो जो ड्रीम सीक्वेंस में उसने बोला ना कि तुम अकेली नहीं हो, देखो, उस पे भी कोई बहुत बेहतर मज़ेदार लाइन हो सकती थी। तो ऐसे डर के उठी, मैं कहा एक ही सी, रिवाइंड किया, तुम अकेली नहीं हो, ये देखो। नहीं मज़ा आया। मरीना जी, Between a 6 and a 7, I am confused. 6.5। सीधा सीधा। रुबीना जी, रात की राइटिंग फॉर दीज 2 एपिसोड्स वाज अ 7 फॉर मी। 7। और 7 सिर्फ इसलिए, इससे ऊपर नहीं, क्योंकि बात बहुत अनयूजुअल नहीं है और हम मुकाबला जिनसे कर रहे हैं वो बहुत अनयूजुअल बातें हैं। As I said before. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 10,700 हुए हैं और सनम मेहदी जरियाब के हिस्से में ड्रामा सीरियल रद से आए 963, 9% मतलब 0.9, नॉट बैड। अब बात करेंगे डायरेक्शन की और डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी। नादिया 6 also. 6, गुड जॉब। मरीना जी, I would say the same, 6.5. 6.5। रुबीना जी, I think still the direction would be 6. 6, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में 918, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं, नॉट बैड। yeah. बात की जाए हिबा बुखारी की। नादिया
हिबा को अच्छे सीन्स मिले लेकिन उसके कपड़े इस्त्री होके नहीं आए। मैं तो पता मुझे मैं इंतज़ार ही करती रही, उसने कपड़े दिए, उसने पहनने हैं, कपड़े क्यों नहीं आए इस्त्री होके। एनीवे शायद भूल गए होंगे, वो क्या नाम था उनका, जो भी चाचा थे वो भूल गए कपड़े। सो 7 फॉर हिबा। मैना जी। So, but a good job. I think she did a good job, and so I'm going to stick to a 6. 6। हाँ. रुबीना जी। या सेम, बिकॉज मुझे भी यही लग रहा है कि द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द शो इज सालार। लाइक एंड सालार। सो बाकी किसी के हिस्से में वो जगह आ नहीं रही हैं, तो वो 6। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 12,800 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में रद्द से आए हैं 1,152। 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं रद्द से, जो कि इस ड्रामे के लिहाज से सेकंड हाईएस्ट है इनके लिए। अब बात की जाए शहरयार मुनव्वर की। नादिया। 8। मरीना जी। So for me, I think I'll give him an 8. Another 8 for शहरयार मुनव्वर। रुबीना जी। आई थिंक आई गिव हिम अ 7। स्टिल वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की बात करें तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,100 हुए हैं और शहरयार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं ड्रामा से रद्द से 1,515। 15% बनते हैं 1.5, यानी कि रद्द में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो लेके गए हैं वो शहरयार मुनव्वर ही लेके गए हैं। तो जी ये था ड्रामा सीरियल रद्द का रिव्यू। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे उसमें तो मज़ा ही आ गया। क्या ड्रामा है। एक तो इतनी गर्मी में जब आप वो ड्रामा देखते हैं क्योंकि सर्दियों में शूट होता है, कुछ ठंडी ठंडी फील भी आती है, और जो विजुअल्स हैं और जो राइटिंग है और जो एक्टिंग है, डायरेक्शन कमाल। धुएं भी निकल रहे थे ना इस दफा तो। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बन की, उसका रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। और भैया जी आपसे स्टार्ट करेंगे। ड्रामा शायकीन का शुक्रिया जिन्होंने क्या ड्रामा है को किया इस कदर पसंद। शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो बहुत ही ख़ास और आवाम से वोटिंग भी बहुत अच्छी ले रहा है और नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है इस ड्रामे में और जेंटलमैन में। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा से जर्द पत्तों के बन की। और मज़ा आ गया इस हफ्ते की एपिसोड देख के भी। मैंने स्टार्ट करेंगे आपसे, कैसा लगा? पता है जब आप दिस इज़ नाउ द 4th एपिसोड Yes. देख रहे हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कि अच्छा सस्टेन होगा। अभी तक इट इज़ स्पॉट ऑन। सो अब मोटरसाइकिल बिक गई, रोशन को मार पिट गई, रोशन का वो खुल गया सीक्रेट के वो फैमिली उसके अगेंस्ट है, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, बट येस फादर इज़ स्टिल अभी न्यूट्रल है। भाइयों का उसके क्या कहते हैं सीक्रेट को लड़की के ऊपर डालना और फिर इसको दैट होल थिंग, वो जो एक सीन है जिसमें विच आई थिंक शुड बीन द सीन ऑफ द वीक व्हेन रोशन पिक्स अप द स्टिक एंड टेक्स ऑन हिज मामूस या चाचा सारे एंड क्या कहते हैं इट्स जस्ट टेकन सच। वो कहता है ना कि कितना चलेगी, और हमें पता है वो चलेगी। वो चलेगी। दीज आर ऑल द रुकावटें जो ये पैदा कर रहे हैं इस बेसिकली इस लड़की के पढ़ने के लिए। आई मीन द मेन थिंग कम्स बैक टू हर। और बाप भी एंड में कहता है ना, कहते हैं तुम छोड़ो सब कुछ जो रोशन कह के गया है, तुम उस पे करो, अपनी तालीम पे कॉन्सेंट्रेट कर दो। Don't let these men win, the father tells her. I thought that was such a lovely line. Climax was one of my favorite moments because मैं बिल्कुल expect नहीं कर रही थी कि मैं वहाँ expect कर रही थी कि हमज़ा कहेगा कि हाँ OT notes मैंने निकाले, लेकिन वो जब आती है मलाइका कि कहती नहीं ये जाली OT notes है, मैंने कहा नहीं, उसे धोखा दे दिया उसको, उसने ऐसा धोखा दिया। So it was meaning this is one of those. एक और 3 thumbs up मिला है जी। Excellent lines, everything so lovely about it. रुबीना जी। बात सही डायरेक्शन में अभी भी जा रही है, राइटिंग अभी भी पावरफुल है,
जगह बेहतरीन हैं, मलाइका का हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ऑल्दो वी न्यू कि लड़के ने वहाँ जाना है, मगर रास्ता कैसे क्लियर होगा वो मज़े के अच्छे तरीके से हुआ. सो आई थिंक द राइटिंग इज़ वर्किंग वेल. कहानी सही जा रही है, बिकॉज देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक इशू बेस्ड एंड नॉट जस्ट वन इशू. बहुत सारी छोटी छोटी जगह. मुझे वो मेरा फेवरेट सीन वो भी था जब रोशन का बाप आके बीवी को बताता है कि वो देख लो वो छोड़ने चला गया है और वो आएगा तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, घर से निकाल दूंगा. वो कहती है तुम निकाल के दिखाओ, मैं तुम्हें निकाल दूंगी. सो द प्ले इज फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग विमेन. इधर ये भाभी स्ट्रॉन्ग है, हमारी हीरोइन स्ट्रॉन्ग है और माँ भी कम नहीं है. जो माँ है हीरोइन की वो भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग औरत है. और वो जो माफ़ी मांगने चली गई थी पिछली दफ़ा, वो भी बड़ी मज़े की जगह थी, जिस वजह से भी उन्होंने आगे बात खोली. बट जब उसका जाना वहाँ माफ़ी मांगने के लिए कहना ही बड़ी बात थी. सो आई थिंक कैरेक्टराइजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. थोड़ा सा मुझे इस दफ़ा के एपिसोड स्लो लगे, या वो सही उन्हीं जगहों में घूम रहे थे, इसका भी और जेंटलमैन का भी. सो दिस ऑल्सो इज़ अ 2000. नादिया. जर्द पत्तों का बन एपिसोड 4. मैं 4 हफ्तों से सोच रही हूँ कि हमज़ा ने हाथ पकड़ा हुआ है सज्जल का, लेकिन ड्रामे में लोरियाँ सुना रहा है ये मलाइका को और मोहब्बत कर रहा है. तो ये कैसे ख़त्म होगा? इनका प्यार ख़त्म होगा तो सज्जल के साथ इन होगा ना, लेकिन कोई लॉजिक रीज़न ना समझ आए. बट इस दफ़ा क्लाइमेक्स में पता चल गया. थोड़ा शक मलाइका पे तब हुआ जब वो शुरू में कहती है कि पैसे से ख़रीद लिया होगा. पैसे से तो कुछ भी इंसान ख़रीद सकता है, कोई भी इंसान बिक सकता है. वहाँ मुझे इस लड़की पे शक तो हुआ, कुछ तो गुल खिलाएगी. इस एपिसोड में बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, बताया है कि जो गांव से बच्चे और बच्चियाँ भाग जाते हैं किस वजह से भागते हैं. उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि उनके ऊपर इतनी पाबंदियाँ होती हैं उन पे, और जब पिटाई करने आते हैं तो इवन अगर बहू होना तो सास ससुर देवर नंदे मिल के पीटती हैं. वहाँ एक ग्रुप पिटाई का कल्चर है, चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो. और ये उन्होंने दिखाया फर्स्ट टाइम कि इतने बेगैरत बेशरम चचा जो एक नहत्ते भांजे को, बच्चा ही है ना, उसको मिल करके बाप के साथ मारा है, बिल्कुल बेदर्दी से, जैसे आप किसी मर्डरर को मार रहे हैं. सो वेरी गुड एपिसोड. मज़े की चीज़ें थी, लॉट वाज हैपनिंग. बाकी हम आगे बात करेंगे. बट या जब बच्चों का बंद. राइटिंग की बात की जाए, मुस्तफ़ा आफरीदी. So my the line that again hit me the maximum was जब उसको बेचारा पीट के जब वापस आता है और वो उठाते हैं, तो कहते हैं इस जवारी ने जो अपने बाप को कहता है कि मेरी मोटरसाइकिल बेच दी, कल तुम्हारा सौदा भी कर लेगा. I thought that was just too good. और बाप एंड में कहता है इन बंदबख्तों को जीतने मत देना. कहते हैं यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड शी इज गॉट हिज सपोर्ट. मुझे तो डर ये है कि बाप को कुछ हो ना जाए. मुर्गे के साथ बैठा हुआ चारपाई में. आई थॉट दैट वाज सो लाइक यू नो, जैसे आप अपने किसी भी पेट को लेते हो ना अपने साथ, तो वो हाँ. So the writing is, I think, I mean, I want to go up to 10 because I've enjoyed every episode. 10 for Mustafa Afridi. Well done. Every episode. I want to go to a 10. So I think definitely an 8 for him. नादिया. 8.5. ऑडियंस के चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 10,700 हुए हैं और मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में आए हैं हाईएस्ट 5,136. 48% बनते हैं 4.9. Excellent. That means it's still watching. तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. सैफी हसन. Oh me, अच्छा. You know, so I think Saifi is doing a brilliant job. So अगर मैं कार्ड, so I think 8 for Saifi. I think I will give the director an 8.5. नादिया. अच्छा काम किया. 9. खुद मार लिख के भूल गई.
ऑडियंस की तरफ चलें जी। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,200 हुए और सैफी हसन के हिस्से में ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 4,262, 41% बनते हैं 4.1 मिलियन के, विच इज हाईएस्ट। ऑडियंस की तरफ से भी हाईएस्ट ले गए हैं। बात की जाए सज्जल अली की, For me, I would say, I think an 8 for sure. Really. रवीना जी। I enjoyed her performance. Definitely an 8. नादिया 7. 7, वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं सज्जल अली के लिए वो 5,400 हुए हैं, 40% बनते हैं, 4 नंबर इनको मिले। और टोटल कितने हैं? टोटल फॉर फीमेल 12,800 टोटल वोट थे, उसमें से इनको 5,400 जो कि 40% बनते हैं 4 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए मुबश्शिर महमूद यानी कि रोशन की। such a wonderful job, such a wonderful job. I would like to give him a 9 actually. Because if I give him Sajjal an 8, very well deserved, I must I say. think I have to give him a 9. कहीं कुछ गलत नहीं किया रोशन ने. He was spot on. An 8 for him. नादिया It's very nice. He's a 9 for me. I hope he comes But back. I'm I missing hope- the Maulvi Saab, by the way. Maulvi Saab है ना मौलवी मौलवी साहब. साहब के कहाँ गए थी? But I hope Roshan comes back. I don't want him to leave the No, he won't. He's such a टोटल अवार्ड जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 10,100 हुए हैं और मुबश्शिर महमूद के हिस्से में यानी कि रोशन के हिस्से में 2,020, 20% बनते हैं 2 नंबर। very good. तो जी ये था जर्द पत्तों के बन का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ ये ड्रामा देखिए, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। क्या राइटिंग है, क्या डायरेक्शन है और क्या कमाल की एक्टिंग है, मज़ा आ जाता है, आपका दिल खुश हो जाता है। और मैं जितने भी ड्रामे देख रहा हूँ तो मैं सबसे लास्ट में रखता हूँ बिकॉज हाँ, पता है कि अच्छा आपका ड्रामा दिन सबसे अच्छा एंड हो में देखता हूँ, जाएगा. इतना मज़े का ये ड्रामा है। हमसे कांटेक्ट करने की चीज़ें जो यहाँ नज़र आ रही होंगी। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, रुबीना अशरफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।